अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MGT 661 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 के हवाले से। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमने सबमिट करवाई थी अपने स्टूडेंट्स की। असाइनमेंट नंबर 1 जो जॉब कंफर्मेशन लेटर थी उसके रिलेटेड हमने वीडियो भी अपलोड की थी। आप देख सकते हैं असाइनमेंट नंबर 1 जॉब कंफर्मेशन लेटर हमारे स्टूडेंट का एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 2 जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स वाली थी वो भी हमने अपने स्टूडेंट की सबमिट करवाई थी। रीड कमेंट्स में आप देख सकते हैं वो भी एक्सेप्टेड हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमने असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट नहीं करवाई क्योंकि हमारे स्टूडेंट का रिसर्च ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 2 पे ही अप्रूव हो गया था। तो जिनका 2 पे अप्रूव नहीं हुआ था, एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उन्होंने असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट करवानी थी, और जिनका अप्रूव था वो असाइनमेंट नंबर 3 को स्किप करेंगे। ठीक है, ये इसी तरह आगे भी चलेगा। अब हमारे पास जो असाइनमेंट आई है असाइनमेंट नंबर 4। अगर आपको असाइनमेंट नंबर 4 या 3 या 2 के हवाले से किसी किस्म का कोई इशू है, या आपकी असाइनमेंट नंबर 2 या 3 अभी तक अप्रूव नहीं हुई, एक्सेप्ट नहीं हुई, या आपका जॉब कंफर्मेशन लेटर में किसी किस्म का इशू है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा, सारी चीज़ें बताई और समझाई जाएंगी। इन सब के अलावा आपको टॉपिक्स के रिलेटेड भी हमने बताया था कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स फॉलो करेगी और किस तरह से अपनी वर्किंग को प्रोसीड करेगी। तो इन सब के रिलेटेड हमने वीडियोस भी अपलोड की थी। मजीद आप हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट्स अगर देखना चाहें, प्रीवियस सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट्स के हमने MGT 661 के प्रोजेक्ट बनाए थे, MGT 662 के प्रोजेक्ट बनाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब क्लियर हुए थे। अभी MGT 661 के प्रोजेक्ट में हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट दोनों कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, आप हमारे रिजल्ट्स देख सकते हैं MGT 661 के और MGT 662। MGT 661 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 एक्सेप्टेड है। ठीक है, अनदर स्टूडेंट इनका भी MGT 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1 है, पास हैं, पी हैं। आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया था कि जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका कोई ग्रेड नहीं होता, कोई CGPA नहीं होता सोशल साइंसेज के प्रोजेक्ट का, जस्ट P और F लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो अनदर स्टूडेंट ये भी पास हैं, ये MGT 662 का पोर्शन था इनका, ये भी MGT 661 पास हैं। ठीक है, अनदर स्टूडेंट MGT 662 अप्रूव्ड है, इनका MGT 661 भी हमसे करवाया था, इन्होंने MGT 662 भी हमसे करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह इनके दोनों कोर्सेज पास हुए थे। ठीक है, अनदर स्टूडेंट अप्रूव्ड है, इनका भी हमने MGT 661 भी किया था, और नेक्स्ट आप इनका MGT 662 भी देख सकते हैं, वो भी हमने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट्स जो है वो 100% है। बाकी मजीद आगे काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। तो अभी हम अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। वीडियो में हम देखते हैं जी कि अभी हमने जो डिस्कस करना है वो है असाइनमेंट नंबर 4 के हवाले से। असाइनमेंट नंबर 4 की हम क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करेंगे। आपके टॉपिक ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हुए हैं। अगर आपके टॉपिक अप्रूव नहीं हुए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके हवाले से आपको कंप्लीट डिटेल में गाइड किया जाएगा, सारी चीज़ें बताई और समझाई जाएंगी। ओके, असाइनमेंट नंबर 4 हमारे पास क्या है जी। असाइनमेंट नंबर 4 में हमने प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। पहले हमने प्रीवियस असाइनमेंट के अंदर सिर्फ हमने टॉपिक अप्रूव करवाया था और ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस थोड़ा सा हमने एक रोड मैप प्रिपेयर किया था और उसका अप्रूवल लिया था। अभी हमारे पास जो है वो असाइनमेंट नंबर 4 है, जिसके अंदर हमने प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट बनाना है। प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे कैसे प्रपोजल बनेगा, फॉर्मेट कौन सा फॉलो करना है, आपको सारी चीज़ें बताई और समझाई जाएंगी। कंप्लीट डिटेल में हम आपको सारी चीज़ों के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जी प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट का हमारे पास फॉर्मेट कौन सा होता है। ये आपके पास प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट का फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना होता है। अगर आपके पास ये फाइल नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको प्रपोजल फाइल की जो फॉर्मेट फाइल है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो अभी फॉर्मेट की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने अपना टाइटल पेज बनाना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज के ऊपर आपने ओके, सबसे पहले आपने अपना टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज के ऊपर आपने अपना टॉपिक लिखना है, नेम एंड स्टूडेंट आईडी लिखनी है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी लिखना है, यूनिवर्सिटी लोगो आपने लगाना है, डेट ऑफ सबमिशन लिखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अपने टाइटल पेज के ऊपर एज इट इज़ मेंशन करनी है। ठीक है, इसी तरह आपको साथ अपना एक प्रीवियस सेमेस्टर के किसी स्टूडेंट का बना हुआ प्रपोजल भी दिखाते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने काम किस तरह से करना है और आपकी चीज़ें जो है वो किस तरह से कंटिन्यू होंगी। ठीक है, MGT 661 तो किसी भी स्टूडेंट का आपको प्रपोजल जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से अपना प्रपोजल प्रिपेयर करना है और कैसे आपने अपनी चीज़ों को लेके चलना है।
जी, तो आपने सबसे पहले जो है वो इस तरह से अपना टाइटल पेज बनाना है, ठीक है? इस तरह से आप अपना टाइटल पेज बनाएँगे, अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, आईडी लिखेंगे, वीयू लोगो लगाएँगे, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ लिखेंगे, ठीक है? और इस तरह से आप इसको जो है वो कंप्लीट प्रिपेयर करेंगे टाइटल पेज बनाने के बाद, ठीक है? ये आपका टाइटल पेज बन जाएगा इस तरह से। उसके बाद आ जाना है आपने टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर। टेबल ऑफ कंटेंट में आपने क्या करना है, जो भी आपके पूरे प्रपोज़ल की हेडिंग कि आपने हेडिंग्स और पेज नंबर वहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है? इसको अपने फाइल के एंड पे करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है सबसे पहले। 1.1 हेडिंग है इंट्रोडक्शन की, इसके अंदर आप कंप्लीट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइटल लिखते हो, रैशनल आप लिखते हो, कंप्लीट अपना रिसर्च जहाँ-जहाँ पे आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन और रैशनल ये सारी चीज़ें आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी होती हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको मज़ीद जो है वो यहाँ पे दिखाते हैं। आपने जो है वो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट अपना बनाना होता है कंप्लीट, ठीक है? टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के बाद आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यहाँ पे लिखना होता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप लिखते हैं, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद आप अपना रेशनल लिखते हैं, ठीक है? इस तरह आपका रेशनल एक पैराग्राफ लिखा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी बैकग्राउंड के ऊपर। 1.2 में आपने बैकग्राउंड लिखना होता है, आपकी स्टडी के रिलेटेड प्रीवियस जितनी स्टडी हुई है या इशू के बारे में या जो टॉपिक है उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ लिखना होता है, ठीक है? इन सब चीज़ों के हवाले से जो आपको हेल्प चाहिए हो, आप अपने टॉपिक के रेलिवेंट जो है वो चीज़ें देखना चाहते हो, तो आप गूगल स्कॉलर के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे जाके आप अपने टॉपिक का नाम सर्च कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो भी आपका टॉपिक हो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे ये सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी आप आर्टिकल डाउनलोड करें और उनका रेफरेंस दें और उन चीज़ों को अपनी फाइल के अंदर यूज़ करें, ठीक है? तो इस तरह करके आपने अपना बैकग्राउंड लिखना होता है। बैकग्राउंड भी आपने तकरीबन हाफ पेज तक या 1 पेज तक लिखना होता है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं जी आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। आपने अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स आपने प्रीवियस फाइल के अंदर भी लिखे थे असाइनमेंट नंबर 1, 2 में। तो जो आपके वहाँ पे अप्रूव हुए थे वही आपने कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देने होते हैं, ठीक है? यहाँ पे इस तरह से। ओके, उसके बाद आ जाता है जी रिसर्च क्वेश्चन। उन्हीं ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाने होते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आ जाती है जी सिग्निफिकेंस। आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या वर्किंग है, उसका क्या कल को यूज़ होगा, किस तरह से आप उसको जो है वो रिलेट करेंगे, वो सारा कुछ आप सिग्निफिकेंस के अंदर यहाँ पे मेंशन करते हो। इस रिसर्च की क्या अहमियत है, किस तरह ये लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है डिटेल में। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप अगेन जो है वो गूगल स्कॉलर पे जाते हैं और यहाँ से डिफरेंट आर्टिकल स्टडी करते हैं अपने टॉपिक के रेलिवेंट, और वहाँ से आप डिफरेंट डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा निकालते हैं, लोगों के रिजल्ट्स और उनके जो की पॉइंट्स होते हैं उनको निकालते हैं और एपीए स्टाइल के अंदर आप उनकी रेफरेंसिंग करते हैं और उसको आप अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप ऐड करते हैं और इस तरह से जो है वो आपका लिटरेचर रिव्यू ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन कंप्लीट करने के लिए ये आपने तकरीबन 2 पेजेस 3 पेजेस तक लिखना होता है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद आप थ्योरेटिकल जो है वो फ्रेमवर्क भी बना सकते हो। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आप वर्किंग कर सकते हो। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर ना भी करें आप उसके बाद जो है वो उसकी थ्योरीज उसके रिलेवेंट जो होती हैं आप उनके बारे में लिख सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने मेथोडोलॉजी के बारे में बताना होता है। मेथोडोलॉजी आपकी कौन सी होगी, टाइप ऑफ रिसर्च आपकी कौन सी है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, डाटा कलेक्शन सोर्स आपका क्या है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, डाटा कलेक्शन टूल आपका क्या है, सब्जेक्ट्स एंड पार्टिसिपेंट्स आपके कौन से हैं, फील्ड वर्क और डाटा कलेक्शन आप किस तरह से करोगे, डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस आप कैसे करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन करनी होती हैं कि आपने टूल कौन सा यूज़ करना है, क्वेश्चनर होगा, स्ट्रक्चर क्वेश्चनर होगा, ऑब्जर्वेशंस कैसे करनी है, टूल आपने सेलेक्ट किधर से करना है, किस आर्टिकल में से आपने लिया है, मल्टीपल टूल यूज होंगे, उनकी जस्टिफिकेशन आपने बतानी है, अडॉप्टेड यूज करोगे या डेवलप यूज करोगे, जो भी आपने यूज करना है आपने वो बताना है, टारगेट पॉपुलेशन आपकी क्या होगी, यूनिट ऑफ एनालिसिस आपका क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या होगा, व्हाट इज द सैंपल साइज आपका क्या होगा, सैम्पलिंग फ्रेम आप कौन सा यूज करोगे, सैम्पलिंग टेक्निक आप कौन सी यूज करोगे। ये सारी चीजें आप हर स्टूडेंट की डिफरेंट होगी, उनके टॉपिक के अकॉर्डिंग, उनकी रिसर्च के हवाले से वो क्या काम कर रहे हैं, कौन सी उनकी स्पेशलाइजेशन है, किस तरह वो काम कर रहे हैं, किस तरह वो चीज़ों को लेके चलेंगे, ये हर स्टूडेंट की अपनी अपनी डिफरेंट चीज़ें होंगी। ठीक है, तो किसी ने भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो उसके बाद आ जाता है जी डाटा कलेक्टेड किधर से करना है, क्वालिटी कंट्रोल आपने कैसे करनी है, आंसर सर्वे किस तरह कंप्लीट होगा, प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर आपने कौन सा यूज करना है, मोस्टली एसपीएसएस ही करवाया जाता है। उसके बाद आपने डाटा एंट्री एनालिसिस कौन से करने हैं,
स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स आपने कौन सी अप्लाई करनी है, रेफर ऑब्जेक्टिव और सिलेक्शन अप्रोप्रिएट टेक्निक कौन सी होगी। एट एंड आपने रेफरेंसेस देने होते हैं, रेफरेंसेस के लिए आपने ख्याल रखना है कि आपने एपीए फॉर्मेट के अंदर रेफरेंसिंग करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें कंबाइन कर लेंगे तो आपका जो प्रपोजल है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथोडोलॉजी आपके पास आ जाती है, आपने सारी चीज़ों को मेथोडोलॉजी की वन है। ठीक है, उसके बाद एट द एंड जो है वो आपने अपने रेफरेंसिंग जो है वो इस तरह से एपीए स्टाइल के अंदर देनी है। एपीए स्टाइल रेफरेंसिंग भी आप देख सकते हैं। ये आपके कंप्लीट प्रपोजल का MGT 661 का क्राइटेरिया था। मजीद अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन होता है, कोई इशू होता है या कोई भी बात आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई पॉइंट होता है आपको समझ नहीं आता, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से डिटेल में गाइड किया जाएगा, सारी चीज़ें बताई और समझाई जाएंगी, जो भी आपके इश्यूज होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।